जय माता दी। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के आखिरी दिन नवमी के दिन श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। साथ में हम श्री देवी सूक्त, अपराध क्षमापन स्तोत्र और सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद इन पाठों का श्रवण करने मात्र से संपूर्ण नवरात्रियों का फल प्राप्त हो जाता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, क्रौष्टिकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाली उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता के कारण और राजच्युत होने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। राजा तथा वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार संयम पूर्वक देवी की आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। श्री मार्कंडेय जी बोली, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था, अतः उन्होंने अहिंसा रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगी। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उन दोनों को मनोनुकूल वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नामक मनु होंगे। इति श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 13वां अध्याय संपूर्ण। बोलो दुर्गा माता की जय। श्री देवी सूक्त पाठ। देवी भगवती बोली, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र वसु आदित्य तथा विश्व देवगणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न होकर देवताओं को उत्तम भविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त करता है, उस यजमान के लिए ही मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ।
संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्ता शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कहीं हुई बात सुनता है वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त हो जाते हैं। वे बहुश्रुत मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाली ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस मनुष्य की रक्षा करती हूँ उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश में व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण ही की स्थिति है। अतः मैं समस्त भवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस सर्वलोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। अब आइए सुनते हैं सिद्ध कुंज का स्त्रोत। शिव जी बोले, देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुंज का स्त्रोत का उपदेश करूंगा। जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का पाठ सफल होता है, कवच अर्गला कीलक रहस्य सुक्त ध्यान न्यास और यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण मोहन वशीकरण स्तंभन और उच्चाटन आदि आविचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सहे ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम क्षम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। केटव विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। सोम का हनन करने वाली और निसुम को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और ये कार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तुम इस मंत्र का संपूर्ण स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में ध्रुवजटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम भीम भूम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रेम क्रीम क्रूम के रूप में कालका देवी, साम सीम सूम के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हूँ हूंकार स्वरूपिणी, जम 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 विनाशिनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम पम यम शम भीम धूम ऐम भीम हम क्षम धिजाग्र धिजाग्र, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खुम के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो।
यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। बोलो दुर्गा माता की जय। प्रिय भक्तों, सभी पाठों के बाद में माता से अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। यानी जो पाठ होता है उसमें कुछ भी अपराध हो जाए, गलती हो जाए, तो इस पाठ के श्रवण मात्र से माता रानी क्षमा कर देती हैं और पाठ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूँ, जो सब क्लेशों को और समस्त दुख विपत्तियों को हल लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं तुम्हारी पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथाविधि संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बेड़ा ही होगा। सेवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु माता कुमाता नहीं होती। हे जगदम्बे, हे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपार स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। उन सब की सेवा तथा पूजन मुझसे नहीं हो पाता, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम भक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के भूषण में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है, यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे प्राणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की, ना आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचन कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है।
तुम्हारी जैसी दयामय माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। मुझे मेरी सठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। माँ देवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हारनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। बोलो दुर्गा माता की जय।